हेलो फाइटर्स। तो आज देखेंगे हम पर्वत एवं पठार से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें आपका पहला हो जाएगा भारत के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ की स्थिति। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना यूगिन कोयला के भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी में गोंडवाना यूगिन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किसमें शामिल है? हिमालय जैव क्षेत्र, उत्तर पूर्वी जैव क्षेत्र, भूमध्य सागरीय जैव क्षेत्र, दक्कन जैव क्षेत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दक्कन जैव क्षेत्र। भारत को जैव भौगोलिक दृष्टि से 10 भागों में बांटा गया है, जिसमें से दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। भारत 4 भू आकृतिक उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह प्रदेश में विभाजित है, जिसमें से प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है। इस राज्य के उत्तर में स्थित है हिमालय पर्वत, नागपुर का पठार, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका नागपुर का पठार। सतपुड़ा पर्वतमाला छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि हिमालय एवं अरावली पर्वतमाला का विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, तटीय मैदान। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रायद्वीपीय पठार। भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य प्रायद्वीपीय पठार में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? पहाड़ों के, मैदानों और नदियों के बेसिन, पठारों के, पाठों के। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पठारों के, ऑप्शन नंबर 3। फिर है अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? राजनांदगांव, कोरबा, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजनांदगांव। नर्मदा बेसिन के अंतर्गत कवर्धा एवं राजनांदगांव जिला आएगा। फिर है, निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो कौन सा जनपद हो जाएगा? इसका आंसर पीएससी जो है विलोपित किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार, दक्कन का पठार। तो आंसर हो जाएगा हमारा आपका दक्कन का पठार। छत्तीसगढ़ को भौगोलिक आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाठ।
निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? छोटे नागपुर का पठार, ब्रह्मगिरी का पठार, बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार। तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? कैमूर, राजपीपला, महादेव, मिकिर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका कैमूर। कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, जबकि राजपीपला तथा महादेव की पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो कि एमपी में स्थित है, वहीं मिकिर पहाड़ी असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चांग बखार पहाड़ी स्थित है कोरिया में, बलरामपुर में, जसपुर में, सरगुजा में। इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा कोरिया। चांग बखार की पहाड़ी का विस्तार कोरिया, सूरजपुर एवं एमसीबी जिले में है। कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है। इस पहाड़ी की ऊंचाई सबसे जो ऊंची चोटी है देवगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। अगला क्वेश्चन है, रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकल, सह्याद्री। आंसर हो जाएगा आपका सतपुड़ा। रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है, जो सरगुजा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? बस्तर, नारायणपुर, कोरिया, सूरजपुर। आंसर हो जाएगा आपका सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से करीब 75 किलोमीटर दूर और ओड़गी तहसील से करीब 32 किलोमीटर दूर महुली गांव में एक प्राचीन पहाड़ी है, जिसके पत्थरों पर अति प्राचीन शिलालेख उकेरे हुए हैं। इन पत्थरों में कई गोल गोल की आकृतियां भी उकेरी गई है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि लेखनी स्वयं सीता माता ने लिखा था, इसलिए इसका नाम सीता लेखनी पड़ गया है। देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आता है? बघेलखंड, दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ बेसिन, मैकल श्रेणी। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है आपका? बघेलखंड पठार। देवगढ़ की पहाड़ियों का विस्तार कोरिया एमसीबी जिले में है, अर्थात उत्तर छत्तीसगढ़ में, जो पूर्वी बघेलखंड पठार के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत आएगा। इसकी ऊंचाई 1033 मीटर, अर्थात यह उत्तर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उच्च भूमि है। साथ ही बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है सरगुजा बेसिन, हसदो बेसिन, छुरी उदयपुर पहाड़ी, चांग बखार, देवगढ़ पहाड़ी। तो आंसर हो जाएगा चांग बखार, देवगढ़ पहाड़ी। इसकी अभी ऊंचाई हमने पढ़ा है 1033 मीटर। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र है बहुत अधिक वर्षा वाला, मध्यम वर्षा वाला, निम्न वर्षा वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहुत अधिक वर्षा वाला। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तरी भाग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ की पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है? सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, मैकल। तो अरावली पर्वत का विस्तार जो है राजस्थान, गुजरात, दिल्ली एवं हरियाणा में है। फिर है, चांग बखार देवगढ़ पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिलों में स्थित है। कोरिया और सरगुजा, कोरबा और रायगढ़, कवर्धा, बिलासपुर, बीजापुर और सुकमा।
तो विकल्प के आधार पर आंसर क्या लिया गया है आपका? कोरिया और सरगुजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रामगढ़ की पहाड़ी सीता बेंगरा, ये सही है। सामरी पाट में गौर लाटा चोटी, ये भी सही है। दलहा पहाड़ कोरबा, ये आपका गलत है क्योंकि दलहा पहाड़ आपका है जांजगीर चांपा में। बखौना चोटी ये है कन्हार नदी, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर। छुरी पहाड़ी की उत्तर दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है। महादेव पहाड़ सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती हैं? तो जुरासिक युगीन। बघेलखंड का पठार गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। गोंडवाना शैल समूह का निर्माण कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक युग के मध्य हुआ है। इस शैल समूह में कोयले की प्रचुरता पाई जाती है। फिर है हमारा जसपुर सामरी पाट प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? सामरी पाट, मैनपाट, नारायणपुर, बचेली, इनमें से कोई नहीं। तो मैनपाट। वर्ष 1962 में छत्तीसगढ़ के मैनपाट सरगुजा में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया। इस कारण मैनपाट को छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। मैनपाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया? तो 1962। फिर है, इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग है जारंग पाट, मैनपाट, जसपुर पाट, सामरी पाट। तो मैनपाट। ये व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर है। ठीक है। इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाट सबसे अधिक ऊंचा है? तो आंसर हो जाएगा आपका सामरी पाट। इसको व्यापम पटवारी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था और इससे पहले जो ये आरआई में पूछा गया है, जबकि इसमें आंसर आपका लिया गया था मैनपाट को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाट अस्तित्व में नहीं है? मैनपाट, सारंग पाट, जसपुर पाट, जारंग पाट, सामरी पाट। तो सारंग पाट। छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेशों में मैनपाट, जसपुर पाट, पंडरा पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, जमीर पाट, लहसुन पाट एवं कोसमी पाट शामिल है, जबकि शामिल नहीं है तो सारंग पाट। अगला क्वेश्चन है, गौर लाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पाठ में है? तो सामरी पाठ में। निम्नलिखित में से कौन सा सामरी पाठ की सर्वोच्च शिखर है? तो गौर लाटा। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका बलरामपुर। फिर है, छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्नलिखित पाठ हैं। तो चावर पाठ ये नहीं है। मैन पाठ ये है। रंधा पाठ ये भी नहीं है। जारंग पाठ ये भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो उत्तर पूर्व। जसपुर क्षेत्र छोटा नागपुर पठार का भाग है जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित है। जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में बसा है? पाट,
पहाड़ी, मैदान, निम्न भूमि। तो आंसर हो जाएगा पाठ। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका जसपुर पाठ। बड़ा पूछा है ना, अगर ऊंचा पूछता तो क्या हो जाता आपका सामरी पाठ। अगला क्वेश्चन है, रेंज, खाली स्थान रेंज और छोटा नागपुर पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत। अगला क्वेश्चन है, लहसुन पाठ सामरी पाठ के किस दिशा में स्थित है? तो ये आपका आंसर होना चाहिए था पश्चिम दिशा में, जबकि इसको विलोपित किया गया है। लहसुन पाठ का विस्तार बलरामपुर जिले में है। लहसुन पाठ सामरी पाठ के पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में पाई जाने वाली मुख्य खनिज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हो जाएगा आपका बॉक्साइट। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का भूगर्भिक शैल समूह दक्कन ट्रैप है, जिसमें बॉक्साइट खनिज पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो जसपुर। निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा लोरो घाटी। इसको पीएससी में लिया गया है, जबकि कई बार फूलों की घाटी आपको केसकल घाटी को भी व्यापम द्वारा लिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाठ किस प्रकार की भू आकृतियाँ हैं? तो हो जाएगा एकाकी पठार। फिर है खुरिया का पठार स्थित है। तो आंसर इसका हो जाएगा जसपुर पाठ के उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो इसमें और क्वेश्चन बचे हुए हैं जो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ये वीडियो और लंबा हो जाएगा तो इसको यहीं ऑफ करते हैं। ठीक, थैंक यू।